हेलो स्टूडेंट, आज होने वाले मैथ परीक्षा का ऑब्जेक्टिव का टोटल 100 में 100 वो भी सही आंसर लेकर आए हैं, जिससे आप लोग अपने आंसर को मैच करके देख सकते हैं कि किसका कितना सही है। और ये जो आंसर बन रहा है ये प्रश्न सेट आई के लिए है। आप सब में भी यही क्वेश्चन होगा, फर्स्ट सेटिंग का है ये, और सब में यही क्वेश्चन होगा, सिर्फ नंबरिंग चेंज होगा, किसी का 1 नंबर में होगा, किसी का 5 नंबर में होगा। आइए देखते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है वह है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 64 का जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें 2 कितना बार आया है, 6 बार आया है, इसलिए 6 इसका आंसर हो गया। मौसा दिया हुआ है, पी और क्यू का मौसा गुने उसका लौसा बराबर में क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आगे देखते हैं हम लोग का जो 3 नंबर क्वेश्चन है वह है किसी बहुपद की घात होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। बहुपद ax² + bx + c a ≠ 0 का आलेख होता है परवलय होता है। द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो परवलय होता है, इसलिए 4 का आंसर हो जाएगा बी। 5 शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। जो शून्यक दिया हुआ है तो इसके लिए बहुपदों की जब संख्या पूछेगी तो क्या होगी, अनगिनत होगी, इसलिए 5 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग छठा क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी द्विघात बहुपद में शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद क्या होगा, 6 का आंसर होगा डी। आप इस तरह से इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं। जब इसका शून्यक निकालेंगे हम लोग तो दोनों का दोनों ऋणात्मक होगा, इसलिए 7 का जो आंसर होगा वो ए होगा। और 8 में कह रहा है कि 2x² + 5x - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा वो क्या होगा, हम लोग का k का मान जो होगा वह -2 होगा। देखते हैं आगे। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि px दिया हुआ है तो p1 का मान चाहिए, तो p1 का मान यहाँ निकाल के दिखाया गया है। आप यहाँ से भी ये चीज़ को देख सकते हैं और हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, -6 होगा। आगे 10 नंबर जो क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि युग्म समीकरण 2x + 4y = 3 और इतना का हल जो है वह कितना हल होगा। तो इसके लिए हम यहाँ चेक किए हैं, देखिए चेक करिएगा, अगर पहला बराबर नहीं आता है तो उसका एक हल होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो माध्य, माध्यक और बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। इसका ऑप्शन में क्वेश्चन में कह रहा है हम लोग को नहीं, इसलिए ऑप्शन जो होगा वो डी सही होगा। प्रेक्षण इतना का बहुलक क्या होगा, बहुलक सबसे अधिक बार देखिए तो कौन आया है, 15 आया हुआ है सबसे अधिक बार, इसलिए हमारा बहुलक जो होगा वो 15 होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, देखिए यहाँ पे प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य कर रहा है, इसलिए प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं को जोड़ देंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3। आगे देखते हैं, करेगी प्रेक्षण इतना का माध्यक होगा। तो सबसे पहले तो इसे बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेंगे, उसके बाद में बराबर बराबर दोनों तरफ बांटने के बाद में देखिए तो क्या बच रहा है, 12, इसलिए हम लोग का जो माध्यक होगा वो हो जाएगा 12, मतलब 14 का जो ऑप्शन होगा वो डी सही होगा। ये फार्मूला तब पहले से ही मालूम है सबको कि बहुलक बराबर क्या होता है कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर के बराबर होता है।
इसलिए हम लोग का 15 का ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा। 16 ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर। इसलिए 16 के ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा। 17 का ऑप्शन क्या करेंगे हम लोग? एक वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर दिया हुआ है, तो दोनों का क्षेत्रफल, दोनों का त्रिज्या निकाल के एक क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और देखेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो सी सही होगा। आगे तो यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा। हम लोग जानते हैं कि घन के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? √3 गुने भुजा या √3 गुने ए, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा। तो क्या होता है? शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 πr²h, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। 19 का ऑप्शन बी सही है। आप लोग अपना अपना सेट का क्वेश्चन लेकर ही बैठेंगे और उसमें क्वेश्चन मैच करेंगे। ये जो आंसर है वो आई सेट वाले के लिए है। आप सबका जो भी सेट होगा आप उसमें क्वेश्चन को खोजकर और आंसर मैच कर सकते हैं। आगे 20 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात जो होगा, इसका अगर हम रूट निकाल लेते हैं वही आंसर होगा। तो 4 के बदले 2 और 25 के बदले 5, इसलिए 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्वेश्चन में। लेकिन सब कोई अपना अपना सेट लेकर ही बैठे हैं, अपना क्वेश्चन लेकर ही मैच करेंगे। आगे जो क्वेश्चन है हम लोगों का वह है कि यदि समांतर श्रेणी का समान रूप इतना हो तो उसका सार्व अंतर चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब और आंसर क्या आएगा हम लोगों का? आंसर आएगा वो -2। 21 का ऑप्शन होगा वो -2 सही होगा। 22 नंबर का सॉल्यूशन आप इस तरह से कर सकते हैं, देख लीजिए इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। और 22 का जो आंसर आएगा वो सी होगा, जिसमें आंसर क्या होगा? 22वां पर। क्योंकि सॉल्यूशन नहीं बता पा रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत अधिक समय लग जाएगा और वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए हम पहले से ही सॉल्व कर दिए हैं। आप लोग इसे देख के सॉल्व समझ सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, उसके लिए मैं फिर से दोबारा पूरा सॉल्यूशन के साथ में वीडियो अपलोड कर दूँगा। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से सॉल्व होगा और इसका आंसर जो आएगा वो होगा 12/13। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का वह है, यदि cos थीटा बराबर p हो तो tan थीटा का मान p है तो p/1। जैसे आधार और कर्ण पर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर जो आएगा वो ए सही होगा। 24 का ए सही होगा। 25 1/sin थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है, इसलिए 25 का बी सही हो गया। सेक b इंटू कॉस b, दोनों का गुणनफल क्या होता है? 1 होता है। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इसलिए दोनों का गुणनफल 1 होता है। तो 26 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और आंसर 27 का आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? 27 का आंसर सी होगा। और 28 का भी सॉल्यूशन यहाँ किया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। 28 का आंसर जो होगा वो -28 का आंसर जो होगा वो √2 होगा। 29 नंबर भी इस तरह से सॉल्व किए हैं। आंसर क्या आएगा? 29 का जो आंसर होगा वो 90 डिग्री आएगा और ऑप्शन डी होगा। 30 में देखिए, दोनों का जब योग 90 हो जाता है इसका मतलब है कि वह 1 के बराबर है। 1 को बदलेंगे वो दूसरा आ जाएगा, कट जाएगा, इसलिए इसका 30 का जो ऑप्शन होगा वह क्या होगा? 1 होगा आंसर। दूसरा 31 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपका 8 आएगा।
जो 31 नंबर का आंसर है वो सी सही होगा हम लोगों का। 32 नंबर देख रहे हैं, 32 नंबर में ये पी आर स्क्वायर है। पी आर मतलब कर्ण है और एक आधार होगा, एक लंब होगा, तो क्यू का मान पूछ रहा है, तो क्यू क्या होगा 90 डिग्री होगा। आगे देखते हैं हम लोग। 33 नंबर जो क्वेश्चन है वो थेल्स प्रमेय पे है और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 33 नंबर का आंसर जो आएगा वो 4 से में आएगा और ऑप्शन हमारा ए सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये भी थेल्स प्रमेय पे है और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा आपका 8 सेंटीमीटर। 35 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्या कर रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की दूरी यहाँ से 6 सेंटीमीटर, यहाँ से फिर 6 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई 12 सेंटीमीटर हो गई। इसलिए 35 का ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा। 36 का देख रहे हैं, 36 का ऑप्शन होगा बी। 37 देख रहे हैं, 37 का ऑप्शन क्या होगा, 37 का ऑप्शन होगा बी, जिसमें आंसर है 50। और ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है पूरक कोण होते हैं। ये अगर 130 है तो एक पूरक समपूरक कोण करने के लिए कितना जरूरी है हम लोग को, तो 130 का जो समपूरक कोण होगा वो 50 होगा, इसलिए यहाँ पे जो है इसका आंसर आएगा वो 50 आएगा। यहाँ देख पा रहे हैं आप 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 25, इसलिए 38 का ऑप्शन बी सही होगा। देखते हैं आगे हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या जो होती है वो 3 होती है। यहाँ से आप फिगर देख सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, और 40 का जो ऑप्शन होगा वो डी सही होगा। अब आते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है कि वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, क्या होगा 0 होगा। 42 नंबर देख लीजिए, यहाँ से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और आंसर जो आएगा वो 42 का ए सही होगा। 43 इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है और 43 का जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा डी होगा। 43 का ऑप्शन डी सही होगा। 44 का भी सॉल्यूशन यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, और 44 का आंसर क्या आएगा और बी आएगा, जो ऑप्शन बी सही होगा इसका। 45 का ऑप्शन देख पा रहे हैं, 45 का ऑप्शन डी सही होगा। केंद्रक का निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है। 46 नंबर आप देख पा रहे हैं कि के का मान चाहिए, जब से इसे सॉल्व करेंगे तो के का मान 0 आएगा। 47 नंबर देख पा रहे हैं इसे, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले जो त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं ज्ञात करेंगे, तीनों भुजाओं को जब जोड़ेंगे तो आंसर आएगा हम लोगों का 12 इकाई, मतलब 47 का जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। देखिए आगे देखते हैं हम लोग 48 में क्या दे रहा है कि बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फार्मूला से अगर निकालते हैं हम लोग तो आंसर आएगा हम लोगों का 8 इकाई, 8 वर्ग इकाई आएगा आंसर। 49 नंबर है, ये तो सब कोई बहुत पहले से ही सब जान रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो 49 का जो ऑप्शन होगा वह बी सही होगा। आते हैं हम लोग 50 नंबर की तरफ। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ दो भुजाएं जो है वो बराबर दी हुई है और एक कोण 40 डिग्री का है, तो जब दो भुजाएं बराबर है इसका मतलब दो कोण भी बराबर होंगे, मतलब ये 40 तो ये भी 40, बच गया जो क्या होगा 100 डिग्री। इसलिए 50 का जो ऑप्शन होगा वह डी सही होगा। आप 51 नंबर देख पा रहे हैं क्वेश्चन, करे संपाती है। संपाती का मतलब जिसका अनगिनत हल हो, और अनगिनत हल होने के लिए तीनों बराबर होते हैं, इसलिए इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हम लोगों का 6। 51 का जो ऑप्शन डी है वो सही है। 52 नंबर में जब सभी बराबर होते हैं
तो वो उसका अनगिनत हल होता है, इसलिए 52 का जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है 53 नंबर, देखिए इसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण पहचानना है। तो ये रूट में है, नहीं होगा। ये बट्टा में है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा। और ये जो होगा वो हम लोग का द्विघात समीकरण होगा, इसलिए 53 का जो आंसर होगा वो सी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप इसे चेक कीजिएगा, ये बाकी सभी का सभी क्या है, द्विघात समीकरण है, लेकिन ये ऑप्शन डी जो है वो द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो डी सही हो जाएगा। आप सबका आंसर 100% सही है। आप बाकी यूट्यूबर के चक्कर में नहीं पड़िए, आप लोग इस पे और देखिए, और कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन के साथ आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का वह 55 नंबर, देखिए तो कह रहा है कि मूल समान होगा, मतलब डी 0 के बराबर होगा, और इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारा जो पी का मान आएगा वो केवल 8 आएगा, इसलिए 55 का ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। 56 नंबर के लिए अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बी, इसे 56 का जो होगा बी वो बिल्कुल सही होगा। 57 नंबर का सॉल्व इस तरह करके देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि 3√3 में से अगर एक रूट 3 से अगर घटा लेते हैं तो क्या बचेगा, 2√3 बचेगा। इस तरह से हमारा 57 का सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। इस तरह से हम लोग आगे क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं 58 नंबर का सॉल्यूशन यहाँ देख पा रहे हैं, और ऑप्शन में मेरा क्या आ रहा है, ये बी जो है वो सही आंसर आ रहा है, इसलिए 58 का बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ जब इसे आप चेक कीजिएगा तो 59 का जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन आएगा वो होगा ए, इसलिए 59 का सही ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। देख रहे हैं यहाँ पे आप 60 का सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है वो बी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो होगा वो सही होगा। और 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 61 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आएगा, 4 इकाई आएगा, जो 61 का ऑप्शन डी सही है। यहाँ से आप यहाँ सॉल्यूशन देख पा रहे हैं, इस तरह से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा, इसलिए 62 का जो ऑप्शन बी होगा वो बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए आप लोग, यदि एक वृत्त की परिधि दी हुई है, यहाँ से आप आर निकाल लीजिएगा, और आर निकालने के बाद में जब क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या आएगा, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इसलिए 63 का सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। आप लोग को बार बार कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन जब आंसर मैच कर रहे हैं तो आप अपना सेट वाला जो भी क्वेश्चन का सेट है उसे लेकर ही बैठे और क्वेश्चन मैच कर ले। और 64 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे आप इस फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, और इसका आंसर आएगा 5√5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। उसको इस तरह से जब सॉल्व करेंगे इस फार्मूला से तो ऑप्शन डी आएगा, जो है वह 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की संख्या अधिक है, इसलिए हम लोग इतने जल्दी बना रहे हैं, क्योंकि आगे कल तैयारी भी करनी है आगे आप लोगों को। 66 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रायिकता नहीं है, तो जो एक से अधिक होता है वही प्रायिकता नहीं होता है। देखिए तो ऊपर वाला अधिक हो गया, किसी भी प्रायिकता में ऊपर वाला अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए ये जो होगा वह प्रायिकता नहीं होगा, इसलिए 66 का डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। प्रायिकता का न्यूनतम मान जो होता है वो 0 होता है और अधिकतम मान 1 होता है, इसलिए 67 का ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा।
68 नंबर क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बोल रहा है कि एक पासे को फेंका गया तो विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है, तो आ जाएगा 3/6। जब उसे कटाएंगे तो आएगा हम लोग को 1/2। ये मतलब 68 का ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। 69 नंबर का है, एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है, तो इसे हारने की प्रायिकता 0.3 होगी, लेकिन यहाँ 0.3 नहीं देकर क्या दिया हुआ है, 3/10 दिया हुआ है, इसलिए 69 का ऑप्शन सी जो होगा वह बिल्कुल सही होगा। करा कि एक अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दिशा निकाला, जैसे काला रंग का बसा होने की प्रायिकता। काला रंग कह रहा है ना, काला रंग का मतलब एक काला पान का भी होगा और एक चिड़िया का भी होगा, तो कुल बादशाह कितने हो गए, 2, और कुल कार्ड की संख्या कितनी होती है, वो 52, मतलब 2/52 क्या आएगा, 1/26, इसलिए 70 का सी जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। देख पा रहे हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन में आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, इसलिए 71 का ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। 72 का सॉल्यूशन इस तरह से कर सकते हैं, और मेरा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ये बी बिल्कुल सही होगा। ये तो बहुत आसान है, 7, 10 दोनों प्लस में है, इसलिए क्या होगा, प्रथम पाद में होगा, इसलिए 73 का ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। 74 नंबर का इस सॉल्यूशन दिया हुआ है, देखिए tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, अनुपात है, तो ये सी सही है, इसलिए 74 का ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। 75 का देखिए, एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक एक अक्ष पर है, इसका मतलब है इसको उसका y नियामक क्या होगा, 0 होगा, इसलिए 75 का ऑप्शन ए सही होगा। 76 में देखिए कह रहा है कि एक छड़ी की लंबाई और उसकी छाया, जैसे एक ये छड़ी हो गया और इसकी ये छाया हो गई, इसका अनुपात इतना दिया हुआ है, तो ये देखिए दो, ये लंब और क्या है, आधार है, जो किस में आता है, tan थीटा में आता है, इसलिए यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 76 का ऑप्शन ए जो होगा वह सही होगा। आगे देखते हैं 77 नंबर। यहाँ पे माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब माइनस रहेगा अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, इसलिए इसके फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। √x² + y² जो फार्मूला होता है वही फार्मूला होगा, इसलिए 77 का ऑप्शन ये जो होगा वह बिल्कुल सही होगा। देखिए 78 का इस तरह से सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं, और 78 का जो ऑप्शन बी होगा वह बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग 79 की तरफ, और इसका आंसर जो होगा आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा आपका 2, 4, मतलब ऑप्शन बी जो होगा वह बिल्कुल सही है। 80 नंबर देखते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं, इसलिए 80 का क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 81 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कैसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और इसके सबसे छोटी संख्या जो होगी वह ऑप्शन सी सही है, जिसमें क्या है, 1 है। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या, आप इसमें परिमेय संख्या चुनना है, तो जो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, देखिए इस तरह का हम लोग सॉल्व भी किए थे कि जिसके ऊपर बार रहता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, और ये क्या पूछ रहा है हमसे, अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। पी और क्यू दो अभाज्य संख्या हैं, अभाज्य संख्या मतलब जिनमें कुछ गुणनखंड नहीं मिले, तो उसका मासा जो होता है वह 1 होता है, इसलिए 84 का ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। देखते हैं हम लोग यहाँ 85 नंबर। 85 में कुछ नहीं करना है, ऊपर 13 है, 13 लिखेंगे और देखेंगे कितना परिक्रिंग है, 2 परिक्रिंग है, इसलिए 2 9 हो गया, 13/99 सही, इसलिए 85 का ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। देखिए यहाँ 18 और 72 का मासा, ये तो आप सब बहुत पहले से ही जान रहे हैं, इसका मासा जो होगा वो क्या होगा, ए बिल्कुल सही होगा। करें √12 का परिमेयीकरण गुणांक, मतलब √12 में कितना से गुना कर दिया जाए कि वह परिमेय
हो जाए तो क्या होगा, उसका ऑप्शन ए जो होगा वह बिल्कुल सही होगा। 88 नंबर देख रहे हैं, 88 का ऑप्शन जो होगा वो ए बिल्कुल सही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 89 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखते हैं हम लोग कि नीचे वाला का गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा नहीं आना चाहिए, अगर आता भी है तो देख लेंगे ऊपर वाला से कट जाए, तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन सही है। 90 नंबर देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो जिसके नीचे वाले गुणनखंड क्या हो, 2 5 के अलावा तीसरी संख्या हो, कुछ भी हो, वो क्या कहलाता है, अशांत कहलाता है। जो मेरा ऑप्शन हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग। 91 नंबर का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 92 नंबर देखिए, दोनों को अगर ऐड करते हैं 90 आ जाता है, और एक दूसरे को जब पूरक के आधार पर बदलेंगे तो क्या आएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन में क्या आएगा, एक आएगा, जो ऑप्शन बी में, आंसर में हम लोग का एक आएगा जो ऑप्शन बी में है। क्योंकि वीडियो की लंबाई को अधिक समय देखते हुए हम लोग बहुत जल्दी से बना रहे हैं। और देखिए 93 नंबर क्वेश्चन है, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, मतलब 94 का ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग 95 नंबर का, दोनों में से क्या करेंगे, 5 कॉमन निकाल लेंगे, और इसका फार्मूला जो होता है वह 1 होता है, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा हम लोग का 5। आगे देखिए हम लोग 96 नंबर, यहाँ से अल्फ़ा का मान निकालेंगे। अल्फ़ा का मान आया 60, मतलब कि कॉस अल्फ़ा चाहिए, कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, इसलिए 96 का ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। 97 नंबर में कह रहा है कि tan थीटा का मान, तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा का मान निकाल लेंगे, कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे, और tan थीटा बराबर जानते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन जो है वह बी वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1/√3 किसका मान है, इसमें से किसका मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है, इसलिए 98 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा वह बिल्कुल सही होगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी सही होगा, और इस तरह आंसर आपका आएगा, इसलिए 99 का ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। इस तरह से देखते हैं आप यहाँ 100 नंबर का, और हम लोग सेंचुरी पूरा कर लिए। अब इसे क्या करें, इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह सॉल्व कीजिएगा तो 100 का आंसर जो होगा वो एक आएगा, जो ऑप्शन एक इसका सही है। इस तरह से हम लोग 100 क्वेश्चन का वो भी पूरा सही सॉल्यूशन कर लिए हैं। आप लोग इसे मैच कर सकते हैं, अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।